उत्तराखंड मांगे भू कानून, भू कानून। उत्तराखंड मांगे भू कानून, भू कानून। लेके रहेंगे भू कानून, भू कानून। नमस्कार दोस्तों, मैं नानी सिंह एक अकेली आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 6 जनवरी 2024 को उत्तराखंड रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस ITO में उत्तराखंड मूल निवास और उत्तराखंड मांगे भू कानून के संदर्भ में एक विशाल जन प्रदर्शन हुआ, जिसमें कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया, उत्तराखंडी प्रवासियों ने भाग लिया और महिलाओं की संख्या कम थी लेकिन बहुत थी। युवाओं में जोश था, बहुत से युवा लोग आए हुए थे जिन्होंने अपनी बात मेरे सामने रखी। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उत्तराखंड के युवाओं में भी जोश है, वो भी उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेकर अड़िग है। मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि हमारा उत्तराखंड का युवा कितना जागरूक है, और उससे भी बड़ी बात यह रही कि महिलाओं ने अपना पूरा सहयोग देने की बात कही और कहा, जब तक हमें उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की मांग को नहीं माना जाएगा तब तक हम ये आंदोलन करते रहेंगे। और युवाओं ने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम सड़कों में उतरेंगे, और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यही कहा कि अगर हमारी बात को नहीं मानते हैं, मेरा नाम प्रेमा धोनी है और मैं अल्मोड़ा मूल निवास को नहीं मानते हैं, तो हम जहाँ पर राजनीतिक दलों का बहिष्कार करेंगे। बहुत पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे युवाओं ने बड़ी मजे की बात ये कही कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, हम वोट नहीं देंगे। इसको नहीं मानती तो है, तो देखिए हमारे उत्तराखंड के नवयुवक नवयुवतियाँ कितने जागरूक हैं अपने उत्तराखंड के मूल निवास और भू कानून के लिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को यही कहती हूँ कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप अपने उत्तराखंड से प्यार करते हैं, आप उत्तराखंड में मूल निवास चाहते हैं, आप उत्तराखंड में भू कानून का संशोधन करना चाहते हैं, आप उत्तराखंड की माटी धाती को अपनाना चाहते हैं, प्रेम करते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए, सुनिए और जानिए लोगों की क्या राय है, नवयुवकों की क्या राय है, युवा की क्या राय है, महिलाओं की क्या राय है, और सभी सामाजिक कार्यकर्ता क्या कहना चाहते हैं। आप इन लोगों का साथ दें। मैं अपने चैनल के माध्यम से समस्त उत्तराखंड और समस्त भारतवासियों को कहती हूँ कि हमारे लिए आप लड़ें, सरकार को कहें और सरकार को संज्ञान दें। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि सरकार को नमस्कार उत्तराखंड मूल निवास और भू कानून के लिए संज्ञान लेना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी, अन्यथा हम सब लोग सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। जैसे हमने उत्तराखंड राज्य बनाने की लड़ाई करी थी, उत्तराखंड राज्य को बचाने के लिए, बनाने के लिए हमने समर्थन करते हैं। अगर उत्तराखंड सरकार के लिए हम सड़कों पे उतरे थे, और इसीलिए उत्तराखंड के गौरव को बचाने के लिए हम दोबारा से सड़कों पे उतरेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नानी सिंह एक अकेली। हमारा यूथ, आने वाला जो यूथ है, तो सड़कों पे उतरना पड़ेगा। 2002 की तरह हमें सरकार पे दबाव डालना पड़ेगा, और इलेक्शन के टाइम पे इनको किसी पार्टी के हिसाब से वोट नहीं देना पड़ेगा। इनको पहले बोलना पड़ेगा कि लागू करो, इम्प्लीमेंट करो, तभी वोट देंगे। अच्छा, मतलब आप वोट का बहिष्कार करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। पूरे दिल्ली एनसीआर के जितने भी उत्तराखंड समाज है, भू कानून के लिए आगे आना। काफी समय से राजनीति में भी है, गाँव की प्रधान भी रही है, तो आप 1950 के मूल निवास का जो कानून है, क्या उसका विरोध में है या समर्थन में है? देखिए, हम उत्तराखंड का छा और उत्तराखंड की जतरा भूमि सरकारन या तो वह वन्य भूमि के रूप में परिवर्तित कर दी है, रक्षित भूमि के रूप में वो स्थायी निवास की ना होके मूल निवास की है, भू कानून की है, जो हमारे पूर्वजों की भूमि है। मतलब है कि आपकी जो भूमि है
जिस भूमि को आपके पूर्वजों ने सींचा है वो भूमि आपके अधिकारों के अंतर्गत आपको मिलनी चाहिए। राज्य के सारे लाभ आपको मिलने चाहिए। आप यहाँ पर आप उत्तराखंड कमिश्नर ऑफिस में आई हैं, तो यहाँ पर आपकी मुख्य डिमांड क्या है? डिमांड यही है कि हम सभी उत्तराखंडी जो दिल्ली में 25 लाख उत्तराखंडी रहते हैं, आज वो इस निवास के बाहर बैठे हैं और ये कहना चाहते हैं कि हमें भू कानून लागू किया जाए। 1950 के मूल निवास के लिए आज आपने यहाँ पे धरना दिया है। अगर ये सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आपका दूसरा क्या स्टेप होगा? देखिए, सरकार को इस बात पे अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देना पड़ेगा और इस पे हम लोग जो संवैधानिक तरीका है, जो हम लोगों की एक मूलभूत जो सुविधाएं जो हम लोगों को डिमांड जो हम लोग कर रहे हैं वो सरकार को के संज्ञान में हम लोग ज्ञापन के माध्यम से लेके आएंगे। उत्तराखंड के लोग एक ही बात चाहते हैं कि जो हमारा भू कानून है 1950, वो जो 1950 का है उसे लागू किया जाए। बीच में इसे तोड़ मड़ोड़ के जो है सरकारों ने है अपने मर्जी से जो है इसको बदल दिया गया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जो युवक हैं, युवा लोग हैं, उनका भविष्य खतरे में है और उसी से हमें मूल निवास जो है इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके मूल निवास के बारे में यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार इस बात को मानेगी? ज़रूर मानने क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड के लोगों की ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है और उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो अपने आंदोलन को और तेज़ करना पड़ेगा। तो आप इस आंदोलन को समर्थन देते हैं? बिल्कुल ज़रूर देते हैं। और ये 1950 में जितने भी लोग उस समय वहाँ के रहवासी थे उनको उस समय का मूल निवास का प्रावधान रखा, जो लगभग सभी राज्यों में एप्लीकेबल है। उत्तराखंड एक अकेला ऐसा सीमांत प्रदेश है जिसमें इसका मूल निवास को ख़त्म करके और स्थायी निवास को अप्लाई किया गया। तो हमारी मांग ये है कि जिन लोगों की वहाँ ज़मीनें हैं, जिनकी 1940 के बंदोबस्त में ज़मीन आई, जिनकी 1960 के हाल बंदोबस्त में ज़मीन थी, उन लोगों को प्राथमिकता मिले और एकता हमारे मूल निवासियों को मिलनी चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में दाखिले की बात हो, चाहे वो वहाँ पर उद्योग लगाने की बात। ये है कि एक तो सबसे पहले कि हमारे हाथ से मूल निवास का जो हमारा हक है वो सरकार ने छीन लिया है। 1950 में जहाँ रह रहा है वो वहाँ का मूल निवासी है। बनने के बाद सबसे पहले ये हमसे अधिकार छीन लिया गया। ये कहा गया कि 1985 में जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और मूल निवासी का अधिकार छीन लिया। सबसे पहला हमें एक तोहफा दिया राज्य बनने के बाद वहाँ की हुक्मरानों, चिन्हित आंदोलनकारी में हूँ मैं। और इसमें जो अभी जो मुद्दा है वो 2-3 मुद्दे हमारे हैं। एक तो है मूल निवास जो कि 1950 होना चाहिए, जो कि उन्होंने हमें नहीं दिया है, जिसके कारण हमारे उत्तराखंड में एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी। 1950 का मूल निवास नहीं दिया जाता है तो फिर हम जनता में जाएंगे, पार्टी का बहिष्कार करेंगे, क्षेत्रीय पार्टी का, वहाँ पे फिर बोलबाला होगा। जो हमारी बात सुनेगा उसे हम अपना क्या आप एक जन आंदोलन करेंगे जैसे उत्तराखंड राज्य के? हाँ बिल्कुल, इसमें एक जन आंदोलन शुरू हो चुका है अब ये। और ये जी, मैं दिल्ली में विकासपुरी से आई हूँ। आप क्या करते हो? जी, मैं वैसे हाउस वाइफ हूँ और सोशल अवेयरनेस का काम करती हूँ। सोशल अवेयरनेस का काम करती हैं। तो आप लोग इस धरने को समर्थन देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूरा समर्थन देते हैं हम। आप ये बताइए, आपको 1950 के मूल निवास के बारे में पता है? जी, हम लोगों को मालूम है। मालूम है कि क्या है? जी जी। और भू कानून के बारे में? भू कानून भी अच्छे से तो अगर इन एनी केस ये जो आज यहाँ पे धरना हो रहा है इसमें संज्ञान सरकार नहीं लेती है, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, तब महिलाओं का क्या दूसरा स्टेप? नहीं, बिल्कुल हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक सरकार मान नहीं जाती। तो क्या जन आंदोलन होगा? बिल्कुल होगा, बहुत बड़े लेवल पे होगा। तो महिलाओं इसमें अपना पूरा भागीदारी निभाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, हम लोग तब तक साथ में, जब तक इसको पॉलिटिकल मोड नहीं दिया जाएगा। अगर आंदोलन को पॉलिटिकल रंग दिया जाता है तो हम इस आंदोलन के साथ नहीं खड़े मिलेंगे। यस, हम लोग साथ नहीं देंगे। उत्तराखंड के नेताओं से कि आप लोग भी समझ लीजिए ये चीज़ कि अब ये लोग रुकने वाले हैं नहीं हम लोग। तो ये जब तक आप इसको नहीं लागू करेंगे, नहीं हटेंगे, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। देखिए, इस पूरे धरने को हम अपना समर्थन देते हैं दिल्ली NCR राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से।
दिल्ली राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से पूरा समर्थन हमारे धरने को जाता है, क्योंकि मूल निवास और भू कानून, और इसमें हम एक चीज़ और जोड़ते हैं, चिन्हीकरण, क्योंकि हम मांग करते हैं कि राज्य आंदोलनकारियों की जो भी मांगे हमारी उनको पूरा। जी हम सब लोग जो भी उत्तराखंड लोग चले सब समर्थन दीदी, चाहे दिल्ली में उत्तराखंड में देश दुनिया में काफ़ी बीच किले कि जब राज्य वंश आई तो वो कल्पना था कि हमारे विकास वालों, लेकिन 23 साल बाद आज हम तो लोगों के हम हर तरीके से ठगे गए। हमारी ज़मीन हमारे नीचे, हमारे शिक्षा नीचे, स्वास्थ्य नीचे, रोजगार नीचे। तो सबसे पहली हम तक चुन मूल निवास। आज जो लोग आज बसना चाहिए उत्तराखंड वो भी जो अस्थायी निवासी, और जो 500,000 साल पहले बड़े बचा वो भी जो अस्थायी निवासी। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है उत्तराखंड के खिलाफ। सर आपको लगता है कि सरकार पर दबाव बनेगा? बिल्कुल दबाव बनेगा, और कानून के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। हमारे लोगों को दलगत राजनीति से उठकर एक होना चाहिए। और अब सर ये जो भू कानून की लड़ाई आज यहाँ पे लड़ी जा रही है, अगर ये लागू नहीं होता है या सरकार संज्ञान में नहीं लेती है, सरकार नहीं मानती है, तो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप? वैसे मुझे तो पूरी उम्मीद है और ऐसी आशा है कि ये चीज़ लागू होगी, और अगर नहीं होती है तो हमें इसको और ऊंचे स्तर पे इस आंदोलन को, इसका विरोध करने के लिए ये हमारा क्यों नहीं लागू किया गया, जन आंदोलन करना पड़ेगा। क्या डिमांड है? देखिए डिमांड बहुत साफ साफ है, जो कि है हमारा 1950 मूल निवास और आपका भू कानून। हमारी जो जंगल हैं, जो हमारी ज़मीन है, वो हमारी संस्कृति है, और इस संस्कृति को बचाने के लिए इस मूल निवास का संगठित होना और इस 1950 मूल निवास का संगठित होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति जो पहाड़ी क्षेत्र का नहीं रहने वाला है, जो पहाड़ी नहीं है, वो व्यक्ति जो है आके हमारी ज़मीनें खरीद रहा है, वहाँ पे जो है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा है। इस मूल निवास हम डिमांड करते हैं। हेलो, मेरा नाम शशि नेगी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी पूर्वजों की हमारी अपनी ज़मीन है, उसका मैंने सुना है कि 2026 में गवर्नमेंट जितनी भी बंजर भूमि है हमारी, वो ऑक्युपाई करके अपने पास ले लेगी। लेकिन ये हमें रोकना है, और तब तक रोकना है जब तक गवर्नमेंट मान नहीं जाती। 1950 का मूल निवास के उसके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा प्रकाश डालें, और अगर ये बात संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं आपको पहले नेक्स्ट स्टेप पे आया था ताकि लोगों को पता लगे कि 15 तारीख को सभी बगड़ जो उत्तरायणी का मेला लगता है बागेश्वर में बहुत बड़ा, 15 तारीख को वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक रैली रखी गई है, और वहाँ पर जितने भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बने हुए हैं वो सारे सरयू नदी में बहाए जाएंगे। अच्छा ठीक है, वहाँ पर पूरा समर्थन करता हूं। उत्तराखंड में बिल्कुल सशक्त भू कानून होना चाहिए, और हमको अधिकार मिलने चाहिए 1950 मूल निवास के। हिरण सिंह राणा जी की एक बहुत सुंदर कविता थी, उस कविता के माध्यम से मैं आपके चैनल को भी बोलूँगा, बहुत अच्छा काम करो कि तेर पहाड़ मेर पहाड़ भय दुखों को डेर पहाड़। पृथक राज्य मिलने के बाद भी आज उत्तराखंड में हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपने जल, जंगल और ज़मीन के लिए। तेर पहाड़ मेर पहाड़ भय दुखों का डेर पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, राजनीति ले तोड़ पहाड़, ठेकेदारों ले फोड़ पहाड़, घर कुड़ी में जाम को झाड़, नंतिनुले छोड़ पहाड़, तेर पहाड़ मेर पहाड़ भय दुखों का डेर पहाड़। मानना है कि सभी उत्तराखंड वासियों को इस धरने को समर्थन देना चाहिए। सरकार संज्ञान नहीं लेती है इस मैटर को, 1950 का नहीं मानती है, वो कानून को नहीं मानती है, तो व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? देखिए अभी ये कंटिन्यू हमारा ये धरना चलता रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि सरकार को ये मानने पर बाध्य करें, और ये जो धरना आज छोटा सा रूप है, ये आगे जाके एक बड़ा रूप लेगा, विकराल रूप लेगा, और जहाँ पे सरकार को झुकना ही पड़ेगा और सरकार को इस बात को मानना ही पड़ेगा। मूल निवास और भू कानून के लिए भी हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़ गई है। जब हमने 22 वर्षों बाद ये देखा कि हमारे सब लोग उत्तराखंड के अस्तित्व और स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर यहाँ पर आए हैं,
मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की और आने वाले उत्तरायणी की बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोगों के लिए नया वर्ष और उत्तरायणी नए उत्साह, नए उमंगों और उत्तराखंड के हक हकूक़ों को पाने का एक साल होगा और इसी उद्देश्य को लेकर हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ।